फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं दृष्टि आईएएस की जो डेली पीडीएफ जारी होती है प्रीलिम्स फैक्ट से। ठीक है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है 24 मार्च का। ठीक है, ये पीडीएफ डेली बेसिस पे जारी किया जाता है और इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और पहले से ही धारणा मत बनाइए कि आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप रियल में तैयारी करने वाले हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए और हो सके तो 1.5 एक्स पे आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर आप जल्दी चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन इसमें आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपके यूपी पीसीएस आरओ साथ साथ यूपीएससी के भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा शहीद दिवस के बारे में। ठीक है, शहीद दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, इन सब बातों पे देखते हैं। शहीद दिवस 23 मार्च को, ठीक है, मनाया जाता है। किसके याद में? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के याद में। ठीक है, इन लोगों को इस समय फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को ही। ठीक है, अब चर्चा में क्यों आया है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, शहीद दिवस 23 मार्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि इसी दिन 1931 में लाहौर जेल में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, अब आर्टिकल में देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तीनों को वर्ष 1928 के लाहौर षड्यंत्र मामले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या भी शामिल थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह पकड़े गए थे कब? जब सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, सेंट्रल असेंबली से बम फेंकने के कारण उनको तो उस समय तो रिहा कर दिया गया था। ठीक है, उस केस में इनको रिहा किया गया था, बल्कि उसके बाद ये जो सैंडर्स हत्याकांड केस था इसमें इनको अरेस्ट किया गया और इसी केस के लिए 1931 में इनको फांसी दी गई थी, ना कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए। ठीक है, चलिए आर्टिकल को देखते हैं। गलती से उन्हें अधीक्षक जेम्स स्कॉट के रूप में पहचाना गया था, जिन्हें साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है, इनमें से 3 लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, ठीक है, के सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने क्रांतिकारी संघर्ष के लिए जाना जाता था। HSRA की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्यों में थे एक थे शिवराम गुरु की अगर बात करें, इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 को। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उनके अडिग संकल्प के लिए जाना जाता है। वे सशस्त्र प्रतिरोध के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, सुखदेव थापर की बात करें तो इनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को संगठित करने के पीछे प्रेरक शक्ति थे। ठीक है, अगर भगत सिंह की बात की जाए तो इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। शहीद आजम मतलब भगत सिंह का दूसरा नाम। परिचय देखते हैं तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वो समय था, वर्तमान के पाकिस्तान वाले क्षेत्र है। इनकी प्रमुख अगर बातों को देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में इस नरसंहार के समय 12 वर्ष के थे। इससे उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। संगठन में अगर देखते हैं तो 1924 में HRA में शामिल हुए थे। 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA कर दिया गया। 1926 में युवाओं को संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना इन्होंने की है। ठीक है, अब साहित्यिक योगदान में है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, जेल नोटबुक और अन्य लेखन में जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स। और ये अपने जेल के दौरान एक राइटर की किताब पढ़ते थे जिनका नाम है लेनिन। ठीक है, ये क्रांतिकारी राइटर थे। अपने जेल राइटिंग के दौरान इन्होंने लेनिन की बुक पढ़ी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी। अगर प्रमुख कार्यवाहियों की बात की जाए तो 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जेपी सैंडर्स की हत्या, ठीक है, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम से हमला किया था। इनके साथ में थे BK दत्ता जी। ठीक है, और गिरफ्तारी और ट्रायल की बात करें तो 1929 में असेंबली बम में इनको गिरफ्तार किया गया था। मृत्यु दंड की सजा जो हुई थी वो लाहौर षड्यंत्र के मामले में हुई थी। ठीक है, जो जेपी सैंडर्स की हत्या थी, इस मामले में इनको मृत्यु दंड की सजा हुई थी, जबकि असेंबली बम से इनको मुक्त किया गया था। इस मामले में इन्हें मुक्ति किया गया था।
लेकिन लाहौर षड्यंत्र की वजह से इनको फांसी की सजा हुई। साथ में सुखदेव और राजगुरु के साथ भी इनको फांसी दी गई, जो 23 मार्च 1931 को हुआ, इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में जो वहाँ का रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है विली बिंग रिसर्च सेंटर, इसने गैलप यूनिवर्सिटी और यूएनएसडीएसएन मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, उस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को जारी किया था। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं तो इसमें सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड है जो लगातार 8वें वर्ष मतलब हर साल मतलब ये 2000 करीब करीब 17 से टॉप पे चल रहा है। ठीक है, लगातार 8वें वर्ष ये टॉप पे आ रहा है। उसके बाद डेनमार्क दूसरे स्थान पे, आइसलैंड तीसरे और स्वीडन चौथे स्थान पे। अगर देखेंगे तो यूरोपीय जो देश हैं, ठीक है, यूरोपीय कंट्रियां इसमें लगातार टॉप पे आ रही हैं। ठीक है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट निकलता है इंडिया के संदर्भ में, तो भारत की अगर रैंकिंग है तो भारत की रैंकिंग 118वीं है, 118 है। ठीक है, वहीं 2024 में इसकी रैंक थी 126। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इसमें लगभग 8 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, 8 नंबर का सुधार हुआ है। भारत की रैंक वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 118 है और 2024 में 126 रैंक थी। ठीक है, अब दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति देखते हैं जो भारत से अच्छी स्थिति में है, जैसे नेपाल 92 नंबर पे है, पाकिस्तान 109वें नंबर पे, म्यांमार 126वें, श्रीलंका 133, बांग्लादेश 134वें स्थान पे। अब ये जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट ये टोटल 147 देशों को कवर करता है। ठीक है, कितने देशों को? 147 देशों को कवर करता है। और इसमें अफगानिस्तान जो है वो सबसे निम्नतम स्थान, वह 147वां, जो लगातार चौथे स्थान से सबसे निम्नतम है। ठीक है, जो लगातार 2021 से ये सबसे नीचे वाले स्थान पे आ रहा है। ठीक है, अन्य में सियरा लियोन जो अफ्रीका का एक देश है, 146वें नंबर पे है। लेबनान है अफ्रीका का, मलावी है, जिम्बाब्वे 183वें स्थान पे शामिल है। जो आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ध्यान रखना है, वो क्या है? अफगानिस्तान आपको याद रखना है जो सबसे नीचे है। उसके बाद अगर पूछा जाता है तो सियरा लियोन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी में से है। और रैंकिंग की वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दक्षिण एशियाई देशों में आपसे पूछा जाएगा, नेपाल पूछा जाएगा, पाकिस्तान पूछा जा सकता है, श्रीलंका की स्थिति पूछी जा सकती है और बांग्लादेश की भी स्थिति पूछी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब पे। भारत की रैंकिंग 118वीं है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन बनेगा। साथ साथ 2024 में 126वीं रैंक है। अगर डीप पूछेगा आर ओ के लिए तो वो प्रीवियस ईयर भी पूछेगा। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि क्या है, कितने इंडिकेटर्स है इसमें, कौन कौन से फैक्टर पे काम करता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसकी क्रियाविधि में देखें, यह रैंकिंग लोगों के जीवन मूल्यांकन के 3 वर्षीय औसत पर आधारित है, जिसमें प्रतिक्रिया द्वारा जो प्रतिक्रिया देते हैं, रेट करते हैं, वर्तमान जीवन को 0 से 10 के पैमाने पर रेट करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हैप्पीनेस का स्कोर 6 प्रमुख इंडिकेटर्स के आधार पर, जो इसके बेस हैं उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा सामाजिक संवर्धन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। इन 6 इंडिकेटर के आधार पर इस जो है रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इसके निर्धारक तत्व क्या है? विश्वास है, सामाजिक संबंध है, शेयर्ड मील और सामुदायिक दयालुता जैसे कारक की खुशी में अहम भूमिका है, जो सामान्यतः धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब एक तरीके आप ये क्या मन स्थिति आपको ये देखते हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत और पहल कैसे हुई थी? शुरुआत इसकी की गई थी भूटान द्वारा 1970 में। ठीक है, ग्रास नेशन जो हैप्पीनेस है जीएनएस को जीडीपी से अधिक प्राथमिकता दी है। किसने? भूटान ने। मतलब वहां पे जो हैप्पीनेस है उसको जीडीपी से अधिक प्राथमिकता दी गई। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता इसको 2012 में प्रोवाइड हुआ था। ठीक है, संयुक्त महासभा द्वारा 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। अब जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आरओ या फिर और यूपीएससी के एग्जाम में, वो उसको देखते हैं। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है इसकी थीम? है थीम क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। ठीक है, इसकी जो थीम है क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। ध्यान रखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये 2 आर्टिकल
24 तारीख के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, डिस्कस कर दिया गया। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। गुड डे।